तो भाई ये है रमण रेती, लेकिन अंधेरे में दिखाई नहीं देगा यार। चलो जीव कर कर। याला महत्व तो करो भैया पे बड़ा घर बनाओ। લઈ લે બેટા, આગી જા, દીપા માસી રોલ કરે છે, આગી જા, ઓલું લઈ લે। અરે જીવ 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 बस ऐसा लग रहा है यहाँ पे ही रुक जाए, कहीं नहीं जाना है। यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था चलो वही मिट्टी में बैठे जहाँ हमारे ठाकुर जी ऐसे आरोटे थे और आरोटते ही रहे ताकि जीव के ये शरीर के जो भी पाप है वो सब निकल जाए। आड़ोटना इसका मतलब है लौटना, जस्ट करेक्शन। तो ये वहाँ वो जगह है जहाँ श्री ठाकुर जी को बांधा गया था, कदम के झाड़ पे, झाड़ के नीचे बांधा गया था, वो ये जगह है। कई जगह है झाड़। યશોદા મૈયા છે, લાલાને આવી રીતે બાંધી। हाँ, ये यमुना महारानी कृष्ण की पटरानी। उन्होंने 60 वर्ष तपस्या की कृष्ण को पाने के लिए। देखो ऊपर कृष्ण को देखो, ये कृष्ण जैसी होगी। इधर माता टेको, कहो कि हमें कृष्ण भक्ति मिले। देखो माता कृष्ण भक्ति मिले। गोकुल कोई बार बार नहीं आता जो तुम्हारी सेवा में प्रेम से दे। ये मक्खन लीला यशोदा जी का है। ये वही स्थान है। कौन सा जो सुना था आपने, माखन चोरी लीला किया, मैया ने मटकी देखा, फूट गई मेरी, तो इसलिए भगवान को बांध दिया। अच्छा, बांध रही थी ना, भाग रहे थे जब, तो हाथ नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? कि मैया को परेशान करना था। जब भागते भागते मैया परेशान हो गई तो मैया ने कसम दी थी, लाला तुझे सतयुग के भक्ति की कसम, मेरे हाथ नहीं आए। बोले बहुत होंगे। फिर द्वापर के भक्ति की कसम, बोले बहुत होंगे, आधे होंगे। त्रेता के भक्ति की कसम, तो बोले चौथाई होंगे, मैं उसी से काम चला लूंगा, मुझे चिंता नहीं है। अब बोले कि नहीं, कलयुग के भक्ति की कसम। तो मैया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले मैया कलयुग के भक्त की कसम मैं नहीं खा सकता। क्यों? कि कलयुग में भक्त मेरे को मिलना बड़ा मुश्किल होगा। जब कलयुग आएगा तो कलयुग में भक्त नहीं मिलेगा। अगर भक्त होगा तो भक्त मेरा मुकुटमणि यानी सिर का मैं उनको धारण करूंगा।
और मैं भक्तों का दास बनूंगा अगर कोई भक्त बनेगा मेरा। ये कहा था मैया ने, मैया से कहा था। तो भगवान बोले कि कलयुग में भक्त नहीं मिलेगा, भक्ति का नाटक करने वाले बहुत मिलेंगे मुझे। तो इसलिए भक्त को कसम नहीं खाई और बंद गई, चुपचाप खड़े हो गए और आकर के उनको बांध दिया। बांध करके यमला अर्जुन के जो वृक्ष थे नी, वो यहां खड़े थे, आप बैठे हैं जो, ये पुराना गोकुल नंद बाबा का घर का आंगन है, और वहां से खींच करके लाए और यहां पेड़ों में अटका दिया। जब बाहर निकलने लगे तो पेड़ एकदम गिर गए। वो चरण लगे ना, और चरण का तो सब इंतजार करते हैं कि भगवान का चरण लग जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाए। तो इसलिए वो गिर गई। गिर करके उन्होंने स्तुति किया, उसमें से देव प्रकट हो गए, जो ऋषि थे, कुबेर के पुत्र थे नी, वही प्रकट हो गए, पेड़ों में से निकल गए। हाथ जोड़ के विनती किया, वाणी गुणा न कथने श्रवणों कथायाम हस्ता चकड्डा सुमनो पादो स्मृति, ये भागवत का अंदर लिखा है। तो उन्होंने कहा, स्तुति करके भगवान ने कहा तुम जाओ, अब तुमको तुम्हारा काम खत्म। उनको भेज दिया वैकुंठ में। अब वहां बैठे थे लाला और पेड़ गिरे थे। पेड़ कितने लंबे थे? 3 किलोमीटर लंबाई। उनको गिरने की आवाज सुन करके नंद बाबा के 9 भाई भाग करके आए। ये आवाज कहां से आई और पेड़ कैसे गिरे? क्योंकि इस समय पेड़ गिरे हैं, यहां तूफान भी नहीं है, कोई हवा भी नहीं है, ये गिरे कैसे? अब नंद बाबा के 9 भाई थे, सब इकट्ठा हो गए। अब इकट्ठा होकर पंचायत करने लगे। पंचायत में क्या कहा उन्होंने कि अब ऐसे गांव से रहने का कोई मतलब नहीं है। जिस गांव में हमारा लाला सुरक्षित नहीं, तो ऐसे गांव में क्या रहना, तो इस गांव को छोड़ दो। अब कहां चलें? तो बोलो ऐसे चलो जहां जंगल हो, लाला खेले, और पेड़ भी छोटा छोटा होना चाहिए, अगर गिरे तो कोई चोट नहीं आए, है ना? ऐसा सोच करके बोलने लगे। अब कहां चलें? तो बोलो छोटा पेड़ किसका होता है? वृंदा, तुलसी का होता है, नहीं वो ज्यादा नहीं बढ़ता है, इसीलिए वहां चलो जंगल में। कहां है अब वो? वृंदावन, वृंदावन उसको कहते नहीं। यहाँ के नाम, यहाँ के जाने के बाद वृंदावन जाने लगे। तो यहाँ के गोकुल के ब्रजवासी सबने पकड़ लिया पैर, अब तुम जा रहे हो तो हमारा क्या होगा? तुम तो कह रहे थे हम तुम्हारे साथ खेलेंगे रहेंगे। भगवान बोले कि देखो मुझे बहुत लीला करनी है, बहुत लीला करनी है, और 4 धाम बनाने और ब्रज स्थापना करनी है। ब्रजवासियों से कहा, और ब्रजवासियों ने कहा कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान ने क्या कहा मालूम है उस समय? कि ब्रजवासी वल्लभ कुल मेरे जीवन प्राण, इनको न तनक बिसारी हो मोई नंद बाबा की आन। कि ब्रजवासी तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, नंद बाबा की कसम खाता हूं, बाबा की। एक रूप से मैं यहां रहूंगा और एक रूप मुझको दे दो और मैं अपनी लीला करूंगा। तो यहां से जाने के बाद भगवान एक रूप यहां दिया, और वो भी कार्तिक का महीना था, दीपावली का दिन था। तो इसलिए भगवान ने कहा कार्तिक मास में मैं यही रहूंगा 1 महीना के लिए, कभी भी आ सकता हूं, कभी भी जा सकता हूं। तो आज भी वो परंपरा है, इसमें गेट नहीं लगता है। कभी मंदिर में आपने ताले देखे होंगे, गेट देखे होंगे, देखा है ना? कभी भी आओगे तो भगवान के लिए इसमें गेट नहीं होता है, आज भी वो परंपरा है। इसलिए भगवान का रूप एक, वो यहाँ वास करता है एक, और बाकी एक रूप में वहां चला जाता है। तो यहाँ नंद बाबा ने 9 लाख गाय थी उनको दान कर दिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से, ब्राह्मणों की वजह से, गाय की वजह से, संतों की वजह से, यज्ञ की वजह से मेरा लाला बच गया पेड़ों से, इसलिए गाय को दान कर गए। इसलिए यहाँ पर 1 गाय दान और घर में 1 लाख गाय दान, एक समान फल मिलता है, इसको बताया भगवान ने। तो इसलिए यहां से जाने के बाद वृंदावन चले गए और यहां भगवान वृक्षों का उद्धार कर दिया। ये वो जगह है पुराना, क्योंकि आज के जमाने में बताया नहीं भगवान ने कि और कलयुग में नकली भक्त ज्यादा मिलेंगे। मैया से कहा था, उस समय बांध रही थी, और कलयुग में भक्त हैं घूमने वाले, डेकोरेशन सजावट किस मंदिर में ज्यादा है उसको देखने ज्यादा
घूम रहा है। और असली मंदिर कहाँ है, चिन्ह कहाँ है, रूप कहाँ है, भक्ति कहाँ है, तो वो आप नहीं देख रहा। और ये कौन सा जगह है, भक्ति बद्धम लिखा है ना, दामोदर अष्टक पढ़ देना, उसी में लिखा है भक्ति बद्धम। इसमें भक्ति का वास, जो यहाँ नाक रिगड़ता है उसको भक्ति प्राप्त होती है। ये भक्ति का स्थान है, क्योंकि इस जगह पर शंकर और ब्रह्मा को भी नाक रगड़नी पड़ी थी जब भगवान ने दर्शन दिया था। तो इसीलिए आगे आइए, आप दर्शन करना है खड़े होकर के, क्योंकि कहीं भी जाओ किसी मंदिर में बैठ के दर्शन करोगे तो अपराध मिलेगा। ध्यान करना, कथा बैठ के सुनना, कहीं भी सुनो अपराध मिलेगा खड़े से सुनने से। और दर्शन खड़े से करना, क्योंकि बैठकर अपराध शंकर जी को भी भोगना पड़ा था। ये तो यार है, कथा में आता है नहीं कि दक्ष प्रजापति ने क्रोध क्यों हुए थे, आमंत्रित नहीं दिया था, क्यों कि वो खड़े नहीं होते, केवल इतना ही था। इसीलिए पर्दा कहीं भी खुलता है तो आपको खड़े होकर के सम्मान करना है, तो आपको कुछ पुण्य मिलेगा। अगर बैठे रहे तो आपको पुण्य नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है, अधिकारी आता है, तो आप लोग खड़ा होते हैं ना, तो आप लोग भगवान का पर्दा खुले, भगवान आए तो आपको खड़े होकर के सम्मान करना चाहिए। ये मेरा कहना है। इसीलिए आप कहीं भी जाओ, इसलिए आप दर्शन खुला है, आप खड़े हो जाओ। बोलो राधा दामोदर की जय, उखल बंधन की, हाथ उठा करके बोलो हे दामोदर, हे राधा कृष्ण, हे जमलार्जुन, उखल बंधन, दाम बंधन, भव बंधन दूर करना। हमारे पित्तीश्वर कोई भी नहीं आया, हमारे द्वारा उनका भी गोकुल में, दामोदर धाम में उद्धार करना, हमको आने का फल प्राप्त करना, भक्ति देना, शक्ति देना। और जो भी हम दामोदर मास में आए हैं सेवा करें, स्वीकार करना। भगवान नहीं खाते हैं, गाय ब्राह्मण संत यहाँ का आश्रम की संस्था जो चला रहे हैं, अभी निर्माण हो रहा है। 84 खम्मा है 84 बड़ा इनके आना पूरा नहीं बैठता है, कुदरती माया है। चलो अभी हम जा रहे हैं वासुदेव द्वार। ये 84 खम्मा है। पता लगेगा नंद का महल 84 खम्मा पुराना गोकुल। ये कौन सा मंदिर है? नंद जी का महल 84 खम्मा पुराना। ओके।